सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए, अपने हृदय में अंकित कीजिए, अपने मस्तिष्क में अंकित कीजिए और अब निश्चित समाकलन शुरू होने जा रहा है और समाकलन खत्म होने जा रहा है। तो आज लास्ट दिन है। क्या है? इंटीग्रल्स ALS इंटीग्रल्स ऑफ सम टाइप्स। बहुत अच्छा विषय है। इंटीग्रल्स ऑफ सम टाइप्स, इसका अर्थ है, इसका भाव है कुछ सम माने कुछ अन्य प्रकार के समाकलन। अन्य स्पेशल टाइप कुछ नहीं है, सब प्रक्रिया पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी फॉर्म? ये फॉर्म बटे में आई थी। अंडर द रूट समाकलन के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू डी एक्स 1/, में तो आ चुकी है। जो कर्म हमने 1/, में किया था वही अब यहाँ करना है, पर फॉर्मूला बदल जाएगा बस। इंटू डी एक्स। दूसरी फॉर्म क्या आएगी? बीच में प्लस लग जाए तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तीसरी फॉर्म क्या आएगी? यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस का है, अब के ए स्क्वेयर प्लस का हो जाए। इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ये 3 स्पेशल फार्मूला हैं। 1/, में पढ़ लिया है, 1/, में पढ़ लिया है, 1/, में पढ़ लिया है। अब 1/, नहीं है बस। 1/, में जब ऐसा सवाल आया होगा कैसे किया होगा, अपनी बुद्धि को चलाइए। 1/, में कैसे किया होगा, अपनी बुद्धि को चलाइए। 1/, में कैसे किया होगा, अपनी बुद्धि को चलाइए। जो कर्म वहाँ किया था वही कर्म यहाँ करना पड़ेगा। सिर्फ प्रक्रिया बदल जाएगी, फॉर्मूला बदल जाएगा। पहला फॉर्मूला समझने पर पूरा ध्यान दीजिए। अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अगर ये फॉर्म आ जाए, x/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2 लॉग मापांक में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर मापांक बंद प्लस सी तो जोड़ देंगे। इतना लंबा सूत्र है। जब जब पेपर में आया है, पटखनी खानी पड़ी है। 100 से वंचित करने वाला प्रश्न है। ये फॉर्म 1/, में होती तो कुछ और ड्रामा होता, परंतु आज तो और ही ड्रामा है। इतना लंबा याद रखना पड़ेगा। एक लाइन में उत्तर आएगा, दूसरी लाइन नहीं बनती, पर कीमत किसकी है? फॉर्मूला की। दूसरे फॉर्म की बात करें,
दूसरे फॉर्मूला की बात करें, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू डी एक्स है भैया। अरे ट्रिक समझ लो, यही सूत्र है पूरा। जरा सोच लो, इसमें माइनस था, इसमें प्लस है, तो सबको प्लस कर दो भैया। जहां जहां माइनस चिन्ह आ रहा है उसमें सब में प्लस लगा दो, काम बन जाएगा। एक याद है तो दूसरा भी याद हो जाएगा, और जाए एक ही याद ना हो तो दूसरा कहाँ से याद होगा। ले भाई, बन गया सूत्र, एक्स अपॉन टू अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस, जहाँ माइनस दिखाई दे रहा है वहाँ पर प्लस लगा दीजिए, ए स्क्वेयर अपॉन टू लॉग मापांक एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। ए भैया, अब के ए स्क्वेयर प्लस का हो तो क्या करें, बराबर 1/2 इंटू एक्स। अगर मैं यूँ भी लिख दूँ, ऐसे ही लिख दूँ, तब क्या हो जाएगा। ये तो तरह तरह की भाषा बना रहा हूँ भैया। x/2 ही लिख दूँ, 1/2 इंटू एक्स का मतलब x/2 अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। कोई प्रश्न ले लिया मैंने, समाकलन अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। ए भैया, जब ऐसे सवाल किए थे तो मुझे खूब याद है कि इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर, हिंदी में बोले तो पूर्ण वर्ग बनाना आना चाहिए। ऐसे सवाल 1/, में थे, पूर्ण वर्ग बनाया था। ऐसे सवाल 1/, में थे, पूर्ण वर्ग बनाया था। ऐसे सवाल प्रश्न में थे, पूर्ण वर्ग बनाया था। और पूर्ण वर्ग मैंने 9th क्लास में भी सिखाया है, और इसमें तो मैंने बड़े विस्तार से पढ़ाया है। वही प्रक्रिया। अब जरा गेम खेल लें, थोड़ा सा है ना, उछल कूद कर लें। एक्स स्क्वेयर को स्वतंत्र करो, खुद ही स्वतंत्र है, मैं क्या करूं। पहली संख्या का वर्गमूल लो, ले भाई, ले लिया, एक्स स्क्वेयर का एक्स आएगा वर्गमूल। दूसरी में भाग करो, ले भाई 2x में x का भाग करेंगे तो 2 आएगा। फिर आधा करो, आधा करो, आधा करो तो बटे 2 कर दो, यानी 1 आएगा। 1 का वर्ग करो, 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो नोट हो गया, 1 जोड़ने तथा 1 घटाने पर। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, वो मैंने आपको गा करके बता भी दिया। ये तो आपको पता होना चाहिए कैसे आया। अब कर दीजिए, अब क्या है इसमें, अब सवाल ही हो गया। अंडर द रूट, पहले सवाल को लिख लो, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5, 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया, इंटू डी एक्स। ऐसा करने पर 2 बातें होंगी। या तो आपको ये मिलेगा ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो बन जाएगा सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वेयर। अगर ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, यदि दोनों पदों का गुणनफल प्लस में है तो प्लस का होल वर्ग, और दोनों पदों का गुणनफल माइनस में तो माइनस का होल वर्ग। सीधा सीधा खेल। अब देख लीजिए, दोनों पदों का गुणनफल प्लस में है तो प्लस का a प्लस बी का होल वर्ग बनेगा। तो अब हमें वर्ग बनाने के लिए पहला पद चाहिए, दूसरा पद चाहिए। तो पहला पद तो एक्स स्क्वेयर और दूसरा पद हो गया 1। दूसरा पद क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्या हुआ, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग, दोनों पदों के गुणनफल का दुगना। तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन
अंडर द रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो बचा उसका स्वागत कर लो। 5 बचा और माइनस का 1 बचा, 5 में से 1 घटाऊंगा तो 4, 4 को लिख सकता हूं 2 का होल वर्ग। ले भैया, ले भैया, अब याते ज़्यादा क्या ले, मुंह से बोल रहा है। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स प्लस 1 लिख देंगे, ए स्क्वायर, ए की जगह 2 और वर्ग लिखेंगे तो ए स्क्वायर तो 4, अगर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही लिखना है तो 4, ए की वैल्यू 2 है, वैसे 2 का वर्ग 4 ही होता है। अपने आप दिख गया, ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, बीच वाला। लगा दो सूत्र, आंसर आ रहा है, आंसर डायरेक्ट बराबर ये वाला लगेगा, ये वाला x अपॉन 2, एक्स की जगह x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू क्या है 2, 2 का वर्ग 4, तो 4/2 लॉग मापांक x की जगह x प्लस 1, x की जगह x प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर वही सवाल है, लिख दें, फिर वही सवाल प्लस, इसे ब्रैकेट में बंद कर लें, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ब्रैकेट बंद ऐसे करके और प्लस c, ब्रैकेट बंद कर दें और प्लस c, और यही प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, अभी पूछेंगे हम पूछने जा रहे हैं अब। अंडर द रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिए सवाल, मैं साथ के साथ सूत्र भी बताऊंगा। अंडर द रूट 2 माइनस कॉमन ले लिया, सॉरी 3, क्या हुआ 2x प्लस का हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिए, अब प्रक्रिया हो रही है। जो शर्मा जी ने बताया था, एक जोड़ने पर एक घटाने पर, कहाँ से आया, पहली संख्या का वर्गमूल x, दूसरी में भाग करेंगे x का, x से x कैंसिल, 2 बचा, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1, तो नोट हो गया 1 जोड़ने तथा 1 घटाने पर। देखो ध्यान से, यहाँ भी फंस जाता है, इसलिए मैंने सवाल बताया। ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में 2 बातें होंगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये प्रक्रिया हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक भी लापरवाही नहीं कर रहे, 2 पदों का गुणनफल प्लस का है, प्लस का बनेगा, तो हमें पहला पद चाहिए, दूसरा पद चाहिए, पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, या पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तो क्या हुआ 3 माइनस ए प्लस बी का होल वर्ग, ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस का 1 तो बचा ही बचा, इंटू डी एक्स, समाकलन अंडर द रूट, माइनस की गुणा करेंगे 3 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और 3 और 1 4 हो गए। जैसे यूपी बोर्ड में पेपर में आपको सवाल करना, बिल्कुल ऐसे बताएंगे, अंडर द रूट
4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? समाकलन अंडर द रूट, ये 4 जो है 2 का होल वर्ग है और x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। कौन सी शक्ल बनी? ये वाली। वी नो दैट, फॉर्मूला बता रहे हैं जो बच्चे नए आए हैं और पुराने भी देखें। इंटीग्रेशन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर, सवाल है x/2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला है। आइएगा, बराबर x अपॉन 2, एक्स की वैल्यू ये रही, x प्लस 1/2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। खोल लीजिए, अगर इसे खोलेंगे तो यही प्रश्न आएगा, ये वाला आएगा। खोल कर देख लीजिए। पहले पद का वर्ग 4, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस दोनों पदों के गुणनफल का दुगना प्लस दोनों पदों के गुणनफल का दुगना। एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। तो 1 माइनस का हो जाएगा तो 4 में से 1 गया तो क्या आएगा? 3। तो क्या आएगा? 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 का वर्ग 4/2 साइन इनवर्स x की वैल्यू x प्लस 1 बटे ए की वैल्यू 2 प्लस सी। एक लाइन और बढ़ा देते हैं, x प्लस 1/2 अंडर द रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और प्लस सी। यही प्रश्न का आंसर है। NCERT के अनुसार एक्सरसाइज 7.7 पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सेम है। तो मुझे पूछा है दूसरा प्रश्न, तो 1 और 3 होमवर्क में हुए। अब प्रश्न नंबर 2 के दर्शन कीजिए। प्रश्न नंबर 2, इंटीग्रेशन 1 माइनस अंडर द रूट 4x स्क्वायर। सुनेंगे, इस प्रश्न में जोड़ने और घटाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम SPE CIL स्पेशल टाइप्स पढ़ रहे हैं। नंबर 1 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। नंबर 2 पर पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और नंबर 3 पर पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्या देखा? ए तो ये दिखाई दे रहा, परंतु एक्स हमारा स्वतंत्र होना चाहिए। एक्स हमारा स्वतंत्र होना चाहिए। तो क्या करें हम? एक्स को स्वतंत्र करने के लिए नोट कर लें, 4 कॉमन ले लें। लेने पर तो क्या होगा? अंडर द रूट 4 कॉमन लेंगे तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना, 1/4। यहाँ से 4 बाहर, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। भैया जब 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कहाँ से आ गया भैया? अंडर द रूट 4, 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। कौन सी फॉर्म लग गई? ये वाली। क्या सूत्र है? वी नो दैट, बार बार लिखें, इंटीग्रेशन अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, एक्स अपॉन टू अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो आइएगा, आनंद लीजिएगा, टू से कोई मतलब नहीं, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, एक्स अपॉन टू, एक्स की वैल्यू एक्स ही है, एक्स अपॉन टू अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर यानी 1/4 माइनस ए स्क्वेयर यानी 1/4 का होल वर्ग माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की वैल्यू 1/4 यानी 1/4/2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए यानी 1/2 प्लस सी। अब बात करूं, ऐसे करके जोड़ूं तो ज़्यादा फायदा, प्लस सी ऐसे करके 2 से गुणा कर दूं, अगर और ज़्यादा शुद्धिकरण से लिखूं, इसके नीचे 1 है, 2/1 यानी 1/4 गुणा 1/2 1/8 आएगा, इसका आएगा 1/8, तो ऐसे मतलब ये 4 इसके पास ही आ जाएगा। तो क्या करूं, 2 से गुणा करूं तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स अंडर द रूट 1/4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/8 साइन इनवर्स, बस बिल्कुल सही बोला, 1/4 2 से गुणा कर रहे हैं, 1/8 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौका 8, 1/4 ही आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2x/1, तो लिखें ना लिखें, /1 प्लस सी, यही इस प्रश्न का आंसर है। हाँ जी, एक्सरसाइज 7.7 4 भी होमवर्क में, 5 भी होमवर्क में, 6 भी होमवर्क में, बिल्कुल सेम सवाल ऐसे करा दिए मैंने। अब प्रश्न नंबर आता है 8वां प्रश्न, इंटीग्रेशन अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इंटू डी एक्स, पूर्ण वर्ग बनाना सीखें। इसका एक्स स्क्वेयर प्लस 3x का पहली संख्या का वर्गमूल नंबर, पहला स्टेप एक्स स्क्वेयर का x आएगा, दूसरा स्टेप दूसरी में भाग 3 आएगा, तीसरा स्टेप फिर आधा 3/2, क्योंकि 2 से कोई संख्या कट नहीं रही है, अगर 4 होता तो 2 दूनी 4 होता, 6 होता तो 2 तिया 6 होता। चौथा स्टेप जो आया है आधा करके, उसका वर्ग यानी 9/4 जोड़ने तथा घटाने पर। आइए वहीं पर प्रश्न, अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर 3x 9/4 जोड़ दिया, 9/4 घटा दिया इंटू डी एक्स, दोनों पदों का गुणनफल का दुगना इकाई में प्लस में, क्या हुआ, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग, दोनों पदों के गुणनफल का दूना, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर ये बचा माइनस 9/4 इंटू डी एक्स। ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन अंडर द रूट एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, कौन सी फॉर्म बनी? वी नो दैट इंटीग्रेशन अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू डी एक्स बराबर x/2 अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस
ए स्क्वेयर अपॉन 2 लॉग मापांक में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर मापांक बंद प्लस सी, यही तो है। ये सूत्र लगेगा एक्स अपॉन 2 एक्स प्लस 3/2 ये आ गया, अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर, प्रश्न आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2, ए की वैल्यू 3/2 यानी 9/4/2 लॉग मापांक x ये आएगा x प्लस 3/2 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर यानी ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x मापांक बंद प्लस सी। अब इसे करें हल तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3/2, 2 नीचे आ जाएगा तो 2x प्लस 3/4 हो जाएगा। फिर ये प्रश्न ही आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 इसके नीचे आ जाएगा 9/8 लॉग मापांक ये आएगा 2x प्लस 3/2 आएगा प्लस अंडर द रूट, फिर ये प्रश्न ही आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x और प्लस सी। यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। तो आज की कथा यहीं समाप्त। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को राधे राधे।